न्यूयॉर्क से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डिपार्चर से पहले बाबर आजम का जो आखिरी इनफॉर्मल मीडिया इंटरेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने यूएसए और इंडिया वाले मैच में शिकस्त की जिम्मेदारी 5 क्रिकेटर्स पर गिराई है। इनमें एक तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो फिनिशिंग का डिपार्टमेंट था वो सही नहीं रहा, दोनों मैचेस में हमने फिनिशिंग में बहुत वीक साबित हुए। द लास्ट में भी आखिरी 5 ओवर में हमें 10-15 रन एक्स्ट्रा करने चाहिए थे, मगर हमसे नहीं हो सके। और इंडिया वाले मैच में भी आखिरी 4 ओवर में जब 30-32 रन रह गए थे तो वहाँ पे हमें मैच जीतना चाहिए था। और दोनों मैचेस में जो फिनिशिंग की जिम्मेदारी थी वो इफ्तिखार अहमद पे थी। वो दराज में भी बुरी तरीके से नाकाम हुए और वो इंडिया के ख़िलाफ़ भी परफॉर्म नहीं कर सके। और इंडिया वाले मैच में तो इफ्तिखार के साथ साथ ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है इमाद वसीम पर भी आती है। और इमाद वसीम अगर वहाँ पर 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेते, 90 के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर लेते इंडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। मगर डेथ ओवर्स में आके भी उनका जो स्ट्राइक रेट था वो कोई 65-70 करा। और इफ्तिखार अहमद ने अगर वो दलास वाले मैच में आखिरी 2-3 ओवर्स बैटिंग कर जाते, और वहाँ पर तो यूएसए की जो बॉलिंग थी निस्बतन वो भी वीक थी, अगर क्वालिटी बॉलिंग पे इफ्तिखार से हिटिंग नहीं भी होती तो इस तरह की जो यूएसए की बॉलिंग थी आखिरी ओवर्स में बॉल स्विंग भी नहीं हो रहा था, इवन शाहीन ने हिटिंग कर ली वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर इफ्तिखार थोड़ी सी 2-3 ओवर और बैटिंग करते तो पाकिस्तान मैच में अच्छी पोजीशन पे आ सकता था। फिनिशिंग के अलावा जो दूसरा उन्होंने बात की शिकस्त की जिम्मेदारी, वो उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग को करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मैचेस में, दलास में भी और न्यूयॉर्क में भी, जो पिचेस थी उनमें नई गेंद स्विंग हो रही थी। न्यूयॉर्क में तो पूरे 20 ओवर ही गेंद स्विंग हो रही थी, आउटफील्ड भी स्लो थी। लेकिन दलास में भी नई बॉल स्विंग हो रही थी। नई बॉल जब यूएसए के बॉलर्स ने की है तो उस वक्त भी ठीक ठाक गेंद स्विंग हुई है। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की है तो उस वक्त भी गेंद स्विंग हुई है। इवन नसीम शाह ने गेंद को स्विंग किया है, आमिर ने भी हल्का फुल्का स्विंग किया है। लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत फुल बॉलिंग की, हमें वहाँ पे गुड लेंथ और जो अनसर्टेनिटी एरिया है हमने उसको हिट करने की बजाय फुल गेंदें की। और जाहिर है कि वहाँ पर वो शाहीन अफरीदी को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी मुसलसल फुल बॉलिंग कर रहे हैं, वो गुड लेंथ को हिट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो जो उन्होंने बैटिंग पिचेस वाला टेम्पलेट बनाया हुआ है कि मैंने आगे गेंद करके हवा के जरिए से हल्की सी स्विंग करके अंदर लेके आनी है, वो उसी चीज़ पे जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे दलास में और न्यूयॉर्क में नई गेंद के साथ गुड लेंथ को हिट करके वहाँ से गेंद को स्विंग करने की ट्राई की जाती तो रिजल्ट बेहतर आते। खासकर दलास में अगर हम ऊपर से 1-2 विकेट ले लेते तो मैच पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तान ने नई गेंद का एडवांटेज ज़ाया किया, उसमें शाहीन अफरीदी सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के वो लीडर हैं और उन्हें वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था, उनसे नहीं हो सका। इंडिया वाले मैच में, इवन ये जो हमारा कनाडा से मैच था, उसमें भी शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में वही गलतियाँ की हैं जो कि वो पिछले 2 मैचेस में कर रहे थे। वो तो बाद में आके नसीम शाह ने और आमिर ने ज़रा कंटेन किया। तो आमिर और नसीम शाह ने निस्बतन भी बेहतर लेंथ्स पे बॉलिंग की हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी उन लेंथ्स को नहीं पकड़ सके जो कि इस पिच पे करनी चाहिए थी। दुनिया का हर बॉलर जो है वो नई गेंद के साथ गुड लेंथ हिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने मुसलसल फुल बॉलिंग करने की कोशिश की है। तो ये भी बाबर आजम के बकौल हमारी जो फुल बॉलिंग थी वो भी शिकस्त की एक जिम्मेदार थी। तीसरी बात वो ये करते हैं कि जो हमारा टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, उसमें वो ये कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ मैच में खसूसी तौर पे जो हमारे दोनों ओपनर्स है, यानी एक तो बाबर आजम ने खुद पे भी जिम्मेदारी ली कि मुझे वहाँ पे निस्बतन लंबा खेलना चाहिए था, मैंने एक गलत शॉट खेली। और वो जो थर्ड मैन पे जो वो एक निकल करते हुए उन्होंने 2 दफ़ा कैच दिया है, उन्होंने उस पर कहा कि ये मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और मैं वहाँ पे अगर थोड़ी देर और खड़ा होता तो शायद पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बेहतर होती। तो उन्होंने ख़ुद को भी जिम्मेदार करार दिया अपनी उस शॉट को। और साथ में उन्होंने जो हमारे दूसरे ओपनर थे मोहम्मद रिजवान, उनकी विकेट गिरने की जो टाइमिंग थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रिजवान को 2-3 ओवर और बैटिंग करनी चाहिए थी। वो जो बुमराह के खिलाफ रिजवान ने शॉट खेला वो मैच का, वो समझते हैं कि असल में टर्निंग पॉइंट था इंडिया के खिलाफ मैच का। वहाँ से इंडिया को भी बिलीव होना शुरू हुआ कि वो जीत सकते हैं, और वहाँ से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी पैनिक स्टार्ट हुआ। तो अगर वहाँ पे रिजवान 1-2 ओवर और खेलते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो वो समझते हैं कि रिजवान की उस शॉट ने भी पाकिस्तान के जो चांसेस थे वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच में, उनको बहुत बुरे तरीके से हिट किया।